तो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप लोग? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मिट्टी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश मिट्टी, इंग्लिश में कहें तो सॉइल। ठीक है। सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मिट्टी को अगर हम हिंदी में देखें तो एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम मृदा। मृदा मानी भी क्या होती है? मिट्टी। ठीक है। तो जो मृदा या मिट्टी है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर जो मिलने वाला असंगठित पदार्थ, और इंग्लिश में कहें तो अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल्स, है ना, तो उनका संघ है। ठीक है। तो मृदा क्या है? हमारी मिट्टी क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत। ठीक है। अपर मोस्ट लेयर, परत कहें या लेयर। ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर जिसपे असंगठित पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल या मिट्टी। तो ये मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो जानते हैं। तो जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें के विखंडन, कहें तो चट्टानों का जो विखंडन होता है या वियोजन होता है, विखंडन हो जाता है हमारा ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। और वहीं पे हम वियोजन देखें तो वियोजन हो जाएगा हमारा सेपरेशन। ठीक है। तो तथा वनस्पतियों के अवसादों, अवसादों क्या होता है? हमारा सेडिमेंट्स के योग से बनती हैं। तो हमारी सॉइल्स कैसे बनती हैं? सॉइल्स का फॉर्मेशन देखें, सबसे पहले चट्टानों का विखंडन या वियोजन। इसी में अगर हम देखें और क्या क्या होता है? वनस्पतियों के अवसादों। ठीक है। वनस्पतियों के अवसादों के योग से मिलती है। जैसे ये दोनों चीजें, जैसे हमारे पत्थर होते हैं, ये चट्टानें होती हैं, है ना, तो उनका जो विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन, और फिर वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे ऊपर मोस्ट लेयर है, रेन वगैरह आई तो ऊपर की ढलान से ये सेपरेट होके लैंड एरिया पर आ गए, है ना। रेन की वजह से अपर मोस्ट लेयर के या पत्थर कोई टूट गया तो वो ढरकते हुए, है ना, पत्थर टूटा तो ढरकते हुए यहाँ आ गया और मिट्टी ने उसे लेयर में कन्वर्ट कर लिया, सॉइल्स में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमारा क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन, है ना। तो हम यही देखें, जो सॉइल है, ठीक है, तो इसके एंसेस्टर क्या है ना, मृदाएं पैतृक पदार्थ क्या है? सॉइल्स के पैतृक पदार्थ किस चीज से ये बनी हुई होती है ना। पैतृक पदार्थ क्या हो गया हमारा? किस चीज से बनी होती है? अगर इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा हमारा एंसेस्टर, है ना, एंसेस्ट्रल मिनरल्स। ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं? ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहता है हमारा पैतृक पदार्थ में? चट्टान। ठीक है। चट्टानों से मिली होती हैं या जलवायु दशाएं। ठीक है। जलवायु दशाएं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? वर्षा, रेन और टेम्परेचर। ठीक है। इसके बिहाफ पे ही हमारा सॉइल का डिवीजन रहता है ना। और यहीं पे हम देखें ढाल की तीव्रता। ठीक है। और यहीं पे एक और आ जाता है हमारा वनस्पति और समय। और समय। ठीक है। इन पर निर्भर करती है। तो पैतृक पदार्थ क्या हो जाता है हमारा? जो अवशेष पाए जाते हैं ना। ठीक है। जैसे पैतृक पदार्थ है हमारा चट्टान, तो ये किस किस चीज से जैसे सॉइल में कन्वर्ट होती है, मिट्टी में कन्वर्ट होती है। तो जैसे ये पर्वत है, ढाल की तीव्रता है। ठीक है। और यहीं पे हमारा है वनस्पति, जैसे कोई गड्ढा है, ठीक है, इसमें हमारे प्लांट्स हैं और वो कितने समय से इस गड्ढे में गड़े हुए हैं ना, उस चीज पर डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी। ठीक है। हमें पता है खाद खाद्य पदार्थ डलते हैं तो हमारे सॉइल की क्वालिटी फॉर कल्टीवेटिंग, है ना, सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जैसे हमने अगर सॉइल, आप लोग गांव से के रहने वाले होंगे वो समझते होंगे, हम जब कृषि करते हैं तो खाद्य पदार्थ डालते हैं ना, खाद खाद डालते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, है ना। तो जितने मिनरल सॉइल में होंगे वो सॉइल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। अब हम ये देखेंगे उत्तर उत्तर प्रदेश
की मिट्टियों को कितने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर विभाजन किया गया है ना। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी या मृदा। आप देखेंगे सॉइल को ज्यादातर किताबों में मृदा नाम से भी लोकेट किया गया है, मतलब मृदा नाम ज्यादा फेमस है सॉइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। लेकिन हमारी नॉर्मल भाषा में मिट्टी प्रचलित है ना। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी या मृदा को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उप नूतन मिट्टी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा दक्षिण पठार के प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है वो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टी है, नूतन हो गया नई और सब न्यू मिट्टी है ना। दक्षिण पठार जो प्लेट्यू एरिया है उसके प्राचीन रवेदार, रवेदार क्या होता है हमारा ग्रेन्यूलर, है ना, ग्रेन्यूलर। और विंध्यन शैली जो विंध्यन जो शैली क्या होता है हमारा रॉक्स, और बुंदेलखंड मिट्टियाँ। तो हमारी उत्तर प्रदेश की मिट्टी को वैज्ञानिक विश्लेषण में दो भागों में बांटा गया है। और जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसे बांटा गया है उनके नाम देखें तो वो हमारे हैं प्रोफेसर बाड़िया, कृष्णन और हमारे एवं मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में हमारी उत्तर प्रदेश की मिट्टी को बांटा गया है, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश का सॉइल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा बांगर मिट्टी, ठीक है, बांगर मिट्टी। तो जो बांगर मिट्टी है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स है। प्राचीनतम जलोढ़ कौन सी है ये हमारी बांगर मिट्टी, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो क्या है हमारा ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल, ठीक है, ठीक है। तो बांगर मिट्टी है वो प्राचीनतम ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल है, ठीक है, जलोढ़ का मिट्टी क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है प्रचुर सा, इस मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं उनकी जानकारी। तो सबसे पहले फॉस्फोरस, चूना कैल्शियम एवं ह्यूमस, ठीक है, एवं ह्यूमस आदि, ठीक है। ये मिनरल्स की मैक्सिमम मात्रा में होता है प्रचुरता, ठीक है। और यहीं देखें हम किन मिनरल्स की इस मिट्टी में कमी होती है तो वो रहती है हमारी नाइट्रोजन और पोटाश, ठीक है। और जो बांगर मिट्टी है इसके अन्य नाम, इस मिट्टी को किस किस और नाम से जाना जाता है ये उसके बारे में। तो अन्य नाम है इसके दोमट, मटियार, तीसरा बलुई, चौथ बलुई दोमट, ठीक है, भुंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा बांगर मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे खादर मिट्टी, है ना, खादर, खादर मिट्टी। तो ये कौन सी है हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र क्या है हमारा खादर, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, नवीन का हो गया न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये जो इसका विस्तार कैसे हुआ है ना खादर मिट्टी, तो ये हुआ है नदियों के बाढ़
वाले मैदानों में विस्तार। तो न्यू एलुवियल सॉइल कहाँ है हमारी? जो नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र होता है तो वहां पे ज्यादा पाई जाती है, उसका विस्तार हुआ है ना। और बाढ़ वाले क्या हो गया हमारा? फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है ना? प्रकृति, ठीक है। तो हल्के रंग वाली छिद्र युक्त, छिद्र युक्त तथा महीन कण, ठीक है। नेचर कैसा है? हल्के रंग की होती है और छिद्र युक्त, और इसके पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, महीन कण होते हैं ना। खनिज, मिनरल्स कौन कौन से रहते हैं? खनिज एक पढ़ेंगे, प्रचुरता और न्यूनतम, ठीक है। तो प्रचुरता रहती है हमारी चूना कैल्शियम, पोटाश पोटेशियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम। वहीं पे हम कमी देखें तो कमी किसकी रहती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। और एक हमारा एवं ह्यूमस, ठीक है। और इसे किस किस अन्य नाम से जाना जाता है वो देख लें। अन्य नाम, तो नूतन जलोढ़, न्यू एलुवियल, ठीक है। बलुआ, सिल्ट, बलुआ और मटियार, दोमट आदि। तो खादर मिट्टी क्या है हमारी? न्यू एलुवियल सॉइल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में इसका विस्तार होता है। प्रकृति में हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कण इसका नेचर होता है। खनिज प्रचुरता इसकी चूना पोटास और मैग्नीशियम की होती है। न्यूनतम नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं ह्यूमस। अन्य नाम नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसी पेज पे एक टॉपिक और कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जलोढ़ मृदाएं, पर्वत पदीय मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं, तराई मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं, ठीक है। फिर आती है हमारी लाल और पीली मृदाएं। इसके बाद आती है हमारी मिश्रित, ठीक है, लाल एवं काली मृदाएं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मध्यम काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं। उसके बाद रहती है हमारी कैल्शियम युक्त मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हैं? जलोढ़ मृदाएं, पर्वतपदीय मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं, तराई मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं और कैल्शियम युक्त मृदाएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पर कवर करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार, ठीक है। क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? स्लाइड थोड़ी एडजस्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार, ठीक है। और इसे इंग्लिश में देखें तो सॉइल इरोजन इन यूपी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल का इरोजन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इरोजन कौन सा होता है? पहला लेयर इरोजन, जैसे हम
हिंदी में कहें तो परत अपरदन। ठीक है, ठीक है। एक रहता है हमारा गली इरोजन, गली इरोजन। ठीक है। अब नालिका अपरदन। ठीक है। एक होता है वायु अपरदन, विंड इरोजन। ठीक है। रेल अपरदन, रेल अपरदन। और पांचवा जलीय अपरदन, वाटर इरोजन, जलीय अपरदन। ठीक है। तो ये मेनली पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन से क्षेत्र में कौन सा अपरदन पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, तो वहां पे क्या पाया जाता है हमारा परत अपरदन। ठीक है। परत अपरदन क्या हो गया हमारा, लेयर इरोजन। दूसरा हम देखें पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, तो वहां पे दो तरह के इरोजन पाए जाते हैं, सॉइल इरोजन। पहला है हमारा जलीय अपरदन, जलीय अपरदन। और दूसरा है हमारा परत अपरदन। ठीक है। वहीं पे हम देखें दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र में दो अपरदन पाए जाते हैं, इरोजन्स पाए जाते हैं। पहला है हमारा जलीय अपरदन, अपरदन। और दूसरा है रेल अपरदन। ठीक है। वहीं पे हम पश्चिमी क्षेत्र देखें, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह के इरोजन्स पाए जाते हैं। पहला है हमारा गली इरोजन, जिसे हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। और दूसरा है हमारा वायु अपरदन। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, उत्तरी क्षेत्र में लेयर इरोजन विशेष रूप से प्रभारी है। ठीक है। वहीं हम पूर्वी क्षेत्र में देखें तो परत अपरदन, ठीक है, विशेष रूप से प्रभारी है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र देखें तो रेल अपरदन, ठीक है, विशेष रूप से प्रभारी है। और वहीं हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो अवनालिका अपरदन विशेष रूप से प्रभारी है। ठीक है। और भी अपरदन होते हैं, लेकिन मेनली कौन सा अपरदन पाया जाता है, विशेष रूप से परत अपरदन, है ना, लेयर इरोजन। ठीक है। अब हम इस पूरे टॉपिक को महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखनी है उसके साथ एंड करेंगे, है ना। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वायु अपरदन, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले, ठीक है, हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मथुरा एवं आगरा। ठीक है। दूसरा जलीय अपरदन, ठीक, जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा हमारा हिमालय का तराई क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश में टर्शरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र है, टर्शरी मिट्टी। तो एक मेन पॉइंट और बताना चाहूंगा टर्शरी मिट्टी के बारे में। तो पहला तो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। और ये चाय की खेती के लिए ये उपयुक्त है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त। ठीक है। ये दो पॉइंट है हमारे टर्शरी मिट्टी से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश में टर्शरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा हमारा शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। ठीक है। यहीं पे हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो जो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, जो जल प्लावित नदी, ठीक है, के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, या तो इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा हमारा क्ले सॉइल, और हिंदी में इसे कहते हैं डूह मिट्टी। ठीक है। और या कहें तो मृदा, डूह मृदा। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा
को जाना जाता है? तो कुछ इन नामों से जाना जाता है, रेगुर, करेल या कापशी मृदा। कापशी, कापसी नहीं, कपाशी। कपाशी मृदा क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कपास, ठीक है, कपास क्या होता है? कॉटन। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को किस किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, करेल या कपाशी मृदा। ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। 6th पॉइंट, उत्तर प्रदेश में दोमट, दोमट एवं बलुई, उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्टा, करियाल एवं धनक्का, धनका। ठीक है, दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका कहते हैं ना। 7 पॉइंट, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियों को कहते हैं। तो दक्षिण पठार प्लेट्यू एरिया है, वहां की मिट्टी को किस नाम से जानते हैं हम? बुंदेलखंडी या मिट्टी। ठीक है, वहीं पे हम लास्ट पॉइंट देखें, 8th है ना, तो वो है वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला है। तो वो हमारा कौन सा है? वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित जिला, तो वो क्या है? हमारे मथुरा एवं आगरा। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं ना। जो समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना, उस टॉपिक को मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।